औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुख्तसर सा फरमान जो आपने इससे पहले भी सुना हुआ है, आपने अक्सर जगह पे लिखा हुआ भी देखा होगा, और इस फरमान का मतलब भी आपको आता है कि आपने फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहू, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और उसको सिखाए। अल्फाज बहुत सादे हैं, मैं सिर्फ एक बात की तरफ तवज्जो आपकी दिलाना चाहूँगा कि ज़रा गौर कीजिएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्फाज किन लोगों से फरमा रहे हैं। आप ये अल्फाज उन लोगों से फरमा रहे हैं जिन्हें हम सहाबा कहते हैं, और सहाबा वैसे ही इस उम्मत के बेहतरीन लोग हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें भी ये बता रहे हैं कि तुम में भी बेहतरीन वो है, तुम में भी बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और उसको सिखाए। कुरान अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया किस माह में? रमज़ान में। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। तो रमज़ान के महीने की अहमियत बाकी महीनों आप जानते हैं। फिर रमज़ान में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल किया किस रात में? लैलतुल क़द्र में। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, वो एक रात 1000 महीनों से बेहतर है जिस रात में अल्लाह ने कुरान नाजिल किया। ये कुरान अल्लाह ताला ने किस शख्सियत के जरिए नाजिल किया? हज़रत जिब्रील अमीन के जरिए। हज़रत जिब्रील का मकाम क्या है आप जानते हैं, फरिश्तों के सरदार है। ये कुरान अल्लाह ने किस हस्ती के कल्बे मुबारक में नाजिल किया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका मकाम बादस खुदा बुजुर्ग, कोई किस्सा मुख्तसर। ये कुरान अल्लाह ने किस उम्मत के लिए नाजिल किया? उम्मत मुस्लिमा के लिए, लिहाजा इसको कह दिया कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत। तो कुरान के साथ देखें जो जो जुड़ा हुआ है उसका मकाम चेक करें। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लोगों को भी तरगीब दी है कि तुम में से भी बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो ये ओपन प्लेटफॉर्म है जी, सबके लिए है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी कुरान सीखने की और इसे सिखाने की तौफीक अता फरमाए। ले जी सबक की तरफ चलते हैं। लिसानुल कुरान कोर्स में आज हमने इस्म को बाकायदा शुरू कर दिया। पहला पॉइंट ये कि इस्म के लफ्जी माना क्या है? इस्म के लफ्जी माना है नाम। नाम अरबी ग्रामर में इस्म किस किस का नाम हो सकता है? हमने देखा ये किसी शख्स का नाम हो सकता है, ये किसी चीज का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, या किसी काम का नाम हो सकता है। तो इसमें हमारे सामने एक नई चीज आई, काम का नाम। 3 का हमें पता था। फिर हमने देखा कि इसमें और क्या शामिल हो सकता है, इसमें प्रोनाउंस भी शामिल होते हैं, यह भी हमारे लिए एक नई चीज आई। फिर हमने देखा इसमें एडजेक्टिव्स भी शामिल होते हैं, यह भी हमारे लिए एक नई चीज आई। एडजेक्टिव का जो हमें तारुफ हासिल था वो एक महदूद सा तारुफ था कि एडजेक्टिव अच्छाई या बुराई को शो करता है, लेकिन हमें पता चला कि कलर्स भी एडजेक्टिव होते हैं। हमें यह पता चला कि जब आप कंपैरिजन करते हैं सिफात में एक दूसरे के साथ तो वो भी एडजेक्टिव की कैटेगरी ही बनती है। या फिर कोई काम जो हो रहा होता है उसको करने वाला, जिस पर वो किया जा रहा होता है, बहुत ज्यादा करने वाला, वो भी इस्म की कैटेगरी में ही आता है। तो ये 3 पॉइंट थे जिसके लिए 40 मिनट मैंने लगाए हैं। ओके जी, अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं कि इस्म को आपने जुमले में इस्तेमाल करना है। इस्म को जुमले में इस्तेमाल करने के लिए हमें उसके बारे में 4 बातें अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए, वरना हम इस्म को प्रॉपरली जुमले में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। उन 4 में से पहली चीज जो मुझे मालूम होनी चाहिए वो है इस्म की जिन्स। जिन्स किसे कहते हैं? जेंडर को। जेंडर आपको पता है 2 ही होते हैं,
दो ही है ना? कौन कौन से? मुजक्कर और मुअन्नस। अरबी जुबान में आप किसी इस्म को जुमले में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको इस्म का जेंडर मालूम होना बहुत ज़रूरी है। आपको यह मालूम होना ज़रूरी है कि यह इस्म मुजक्कर है या मुअन्नस। अगर मुजक्कर या मुअन्नस नहीं है तो उसको मैंने इस्तेमाल मुजक्कर करना है या मुअन्नस करना है। यह पॉइंट अहम है इसमें कि अगर मुजक्कर मुअन्नस नहीं है तो उसको इस्तेमाल मुजक्कर करना है या मुअन्नस करना है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है, मुझे बताइए, लड़का मुजक्कर है कि मुअन्नस? लड़की? कलम? फॉलो करके बात ना। एक होता है मुजक्कर या मुअन्नस होना। लड़का मुजक्कर है, लड़की मुअन्नस है। एक है इस्तेमाल मुजक्कर या मुअन्नस करना। कलम ना मुजक्कर है ना मुअन्नस है, ठीक है ना? अगर आप कहें जी मुजक्कर है तो इसकी मुअन्नस मुझे बताएं कहां है, क्योंकि जो मुजक्कर होता है उसकी मुअन्नस भी होती है ना, ठीक है ना? तो इसकी मुअन्नस तो है नहीं, लेकिन आप कलम को एज ए मुजक्कर यूज करते हैं। आप कह रहे हैं कलम अच्छा लिखता है, ये नहीं कहते कलम अच्छा लिखती है, अच्छी लिखती है, फिर आप जरा उधर चले जाएंगे केपी की तरफ, सही है ना? अच्छा जी, कुर्सी बताएं मुजक्कर है कि मुअन्नस? कुछ भी नहीं है यार, ना मुजक्कर है ना मुअन्नस है। कुर्सी का इस्तेमाल आप मुअन्नस करेंगे। अगर मुअन्नस है तो उसका कुर्सा दिखाएं मुझे, सीधी सी बात है यार। तो ये जो मैंने बात की है ना, आपने अरबी जुबान में जब भी कोई इस्म इस्तेमाल करना है ना, तो आपको पहली चीज उसके बारे में पता होनी चाहिए कि ये मुजक्कर है या मुअन्नस। अगर नहीं है मुजक्कर मुअन्नस तो उसको इस्तेमाल मैंने मुजक्कर करना है या मुअन्नस करना है। ओके? और आज के लेक्चर में आप इस काबिल होकर यहां से उठेंगे कि कुरान का कोई भी लफ्ज, अरबी जुबान का लफ्ज जो हम यहां पर पढ़ेंगे, मैं आपसे पूछूंगा बताइए मुजक्कर या मुअन्नस, तो आप बता के उठेंगे जो मुजक्कर है मुअन्नस इंशाल्लाह। ओके जी, इस एतमाद के साथ बैठना है आपने आज। अच्छा जी, अब फायदा हमें यह होगा कि हम मुजक्कर मुअन्नस दोनों को नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ एक को डिटेल से पढ़ लेंगे, एक को अच्छी तरह समझ लेंगे। जो लफ्ज हमारे सामने आएगा हम अच्छी तरह समझे हुए में उससे फिट करने की कोशिश करेंगे। अगर फिट हो जाएगा तो हम उसे मान लेंगे कि वो है, अगर नहीं फिट होगा तो कह देंगे ये दूसरी कैटेगरी का है। ओके जी, तो हम मुअन्नस को पढ़ेंगे जी, मुअन्नस को पढ़ेंगे। मुअन्नस दो तरह का होगा, एक तो हो गई मुअन्नस, एक तो हो गई मुअन्नस। उस मुअन्नस को कहेंगे हकीकी है, ये हकीकी मुअन्नस है। हकीकी मुअन्नस किसे कहेंगे? जो हो गई मुअन्नस। लड़की हकीकी मुअन्नस, मां हकीकी मुअन्नस, बिल्ली हकीकी मुअन्नस, गाय हकीकी मुअन्नस। ओके जी, ये उर्दू में समझा रहा हूं आपको, अभी अरबी नहीं बताई मैंने इनकी। और दूसरा वो होगा जो मुअन्नस इस्तेमाल होगा, जो मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल होगा, उसको हम कहेंगे गैर हकीकी मुअन्नस। गैर हकीकी या लफ्जी मुअन्नस कह लें, यानी लफ्जी तौर पे उसे हम मुअन्नस बोलेंगे। समझ आ गई बात? मैंने आपको इस्म देना है, आपने उस इस्म को मुअन्नस की पिक्चर में फिट करके देखना है। अगर वो फिट हो जाएगा तो रिजल्ट निकला कि मुअन्नस है, अगर ना फिट हुआ तो आपने कहना जी मुजक्कर है, बस खत्म, इतनी सी बात है। ओके जी। अच्छा, हकीकी तो सिंपल सी बात है, जिसका बंदा होगा वो हकीकी मुअन्नस होगा। अब यह है जिसमें बंदे का ताल्लुक नहीं है लेकिन उसका इस्तेमाल मुअन्नस के तौर पर हो रहा है। इसकी दो अकसाम होगी, एक होगी अलामती मुअन्नस। हम अलामत फिक्स कर देंगे मुअन्नस की कि ये अलामत पाई जा रही है तो मुअन्नस है, अलामत हम फिक्स कर लेंगे। ओके जी। और दूसरी किस्म होगी समाई, अलामत तो नहीं है लेकिन अरब चूंकि उसे मुअन्नस बोलता है तो हमने उसे भी मुअन्नस
कंसीडर करना है, क्योंकि हमारी नहीं चलनी है यहां पे। अब हम आएंगे मुअन्नस की अरबी जुबान में अलामतें कौन कौन सी हैं। तो मुअन्नस की अरबी जुबान में 2 अलामतें हैं टोटल, जिनकी वजह से आप पहचानेंगे। एक अलामत जो है ना वो है 99% और एक अलामत है 1%। एक है 99%, एक है 1%। तो कौन सी पढ़ना पसंद करेंगे, 1% के 99%? माशाअल्लाह, तो हम 99% ही पढ़ेंगे। वो गैर हकीकी या लफ्जी मुअन्नस जिसके आखिर में गोलताज है। ये गोलताज जो है ये अलामत होगी गैर हकीकी या लफ्जी मुअन्नस की। दूसरी अलामत नहीं बढ़ाऊंगा आपको, 1% है, वो आप इंशाअल्लाह ताला बहुत आगे जब आप बड़े हो जाएंगे फिर इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। समाई वो मुअन्नस होंगे जिन्हें अरब मुअन्नस बोलता है, अरब मुअन्नस बोलता है, लिहाजा हमें भी बोलना पड़ेगा। इसमें जब हमारे बुजुर्गों ने गौर किया तो उन्होंने देखा कि कुछ नाम थे जिन्हें अरब मुअन्नस बोलता था। कुछ नाम मसलन उन्होंने देखा जी, हवा के नाम अरब मुअन्नस बोलता था। हवाओं के नाम होते हैं ना, होते हैं ना हवाओं के नाम। हवा चलती है कि चलता है? हवा मुअन्नस ही है ना उर्दू में हमारे नजदीक, सही है। तो हवा या हवा के नाम अरब मुअन्नस बोलता है। अरब शराब के नाम भी मुअन्नस बोलता है। ओके। अरब आग और उसके नाम भी मुअन्नस बोलता है। हमें इस वक्त शराब के नामों से कोई गर्ज नहीं है, ये मैं आपको लिस्ट पूरी करवा रहा हूं। बस याद आपने ये रखना है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही हो और शराब पी जा रही हो तो अंजाम क्या होता है? आग। बस ये याद रखना है आपने, ठीक है। तो ये नाम है हवा, शराब और आग, इनको अरब मुअन्नस बोलता है। उसके अलावा अरब किन नामों को मुअन्नस बोलता है? अरब शहरों और मुल्कों के नामों को मुअन्नस बोलता है जी। आपको कोई इतराज तो नहीं है ना? अरब बोलते हैं ना, हम मुज़क्कर बोलते हैं, हम कहते हैं पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ठीक है, तो हम मुज़क्कर के तौर पे पाकिस्तान को लेते हैं। अरब शहर के नाम मुअन्नस बोलेगा। ओके जी, एक हो गया नाम। दूसरी कैटेगरी जो थी ना वो ये थी कि अल्लाह ताला ने हमें जो पार्ट्स ऑफ बॉडी दिए हैं, 2 तरह के पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं हमारे। एक वो हैं जो 2-2 हैं, एक वो हैं जो एक ही है। आपकी आंखें कितनी है? 2 है ना। नाक एक, सर, कान, हाथ, पांव, ठीक, जुबान। अच्छा, बस इससे आगे अंदर नहीं जाना। गुर्दे, फेफड़े, ठीक है, जिगर, उसकी बात नहीं होगी। तो वो पार्ट्स ऑफ बॉडी जो पेयर है, पेयर, मसलन आंख पेयर की सूरत में होती है, कान पेयर की सूरत में है, हाथ पेयर की सूरत में है, टांग पेयर की सूरत में है। तो जो पेयर की सूरत में ना, अरबों ने मुअन्नस बोलता है। एक कैटेगरी और है जो किसी ग्रुप में नहीं आती, उसको उलमा ने एक अलग से ही कैटेगरी बना दिया, यानी उसे उन्होंने कहा जी ये मिसलिनियस है, मुतफर्रिक अस्मा है, मुतफर्रिक, मिसलिनियस, यानी ये वो होंगे जो हमारी वोकैबुलरी के साथ साथ इंक्रीज हो सकते हैं। ये तो फिक्स हो गए ना। ये मुतफर्रिक का मतलब है जो हम मुताला जूं करते जाएंगे इसमें इजाफा होता जाएगा। इसमें मैं सिर्फ आपको 5 या 6 लफ्ज बताऊंगा, वो आपने बस याद रखने हैं, वही हमारी क्लास में इस्तेमाल होंगे। मसलन अरब जो है सूरज को मुअन्नस बोलता है। सूरज को अरबी में कहते हैं शम्स, ठीक है। अरब सूरज को मुअन्नस बोलता है, हम क्या बोलते हैं?
मुजक्कर, ठीक, साथ से कंपैरिजन भी करते रहे। अरब जो है आसमान को मोनस बोलता है, आसमान को कहते हैं समा। क्लियर जी? हम क्या बोलते हैं? हम मुजक्कर बोलते हैं। अच्छा, अरब जमीन को भी मोनस बोलता है, जमीन को हम भी मोनस बोलते हैं। जमीन घूमती है ना, अरब की भी घूमती है। अच्छा, जब जरा जमीन घूम जाए ज्यादा तो जान निकलती है, जान को कहते हैं नफ्स। सही, हमारे भी निकलती है, अरब की भी निकलती है। एक लफ्ज और दे देता हूं, 5-6 मैंने कहते 4 हो गए, 5वां एक लफ्ज और नोट कर लें। अरब दार को मोनस बोलता है। दार कहते हैं घर को। दार किसे कहते हैं? घर। ले जी, अगर आपने ये पिक्चर याद कर ली ना, तो आप अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाले हर लफ्ज को मुज़क्कर मोनस के हवाले से ट्रीट कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। एक मरतबा फिर सुन लें, मैंने आपको लफ्ज देना है और कहना है कि बताइए ये मुज़क्कर है या मोनस। आपने उस लफ्ज को ना मोनस की पिक्चर में ना फिट करके देखना है। आपने सबसे पहले यहां फिट करना है हकीकी में। हकीकी में कैसे चेक करेंगे? देखेंगे उसका बंदा है, अगर बंदा होगा उसका तो यहीं वो फिट हो गया। ओके जी। अगर उसका बंदा नजर ना आए आपको, तो आप ये नहीं कि बस फौरन फैसला कर दीजिए मुज़क्कर, आपने गैर हकीकी में चेक करना है। गैर हकीकी में पहला कैटेगरी है, अलामत देखनी है कि उसके आखिर में गोलता तो नहीं आ रही। अगर गोलता आ रही है तो आपने कह देना मोनस है। अगर गोलता नहीं आ रही तो मुज़क्कर नहीं कह देना, बल्कि आगे चेक करना है कि वो लफ्ज हवा का नाम तो नहीं है, शराब का नाम तो नहीं है, आग का नाम तो नहीं है, शहर या मुल्क का नाम तो नहीं है, कोई पार्ट ऑफ बॉडी तो नहीं है जो पेयर की सूरत में है, या ये जो 5 बताए हैं इनमें तो नहीं है। अगर कहीं भी वो लफ्ज फिट ना बैठे तो अब आपने कहना है कि वो लफ्ज मुज़क्कर है। समझ आ गई बात? ठीक है जी, आपको मजा आया? आपसे स्टार्ट करता हूं, तैयार है? शाबाश। आपको मैं लफ्ज इस्म दे रहा हूं और वो इस्म है लफ्ज के मीनिंग्स नहीं आते तो पूछने हैं, तुक्के नहीं लगाने। सही है ना? क्योंकि क्लास तुक्कों की नहीं है ये जी। के माना नहीं पता आपको? मां, बस मां कौन सी मोनस है? 1 सेकंड नहीं लगा आपको, पहली उसमें ही पकड़ी गई। ओके जी। जी नेक्स्ट, हसन पहचानेंगे? दो लफ्ज। अब इसके माने, अब ये आपने याद करने हैं लफ्ज जो आपको वोकैबुलरी मिल रही है। सही है ना? अब के माना है बाप, मुज़क्कर है ना, पक्की बात। वलद, इसके माना लड़का, वलद के माना है लड़का, बॉय। यानी जो रियल मुज़क्कर मोनस है उसमें आप 1 मिनट नहीं लगा रहे। सही है ना? माशाल्लाह जी। आप बताइए जी। बिन्त, बेटी, मोनस। तैयार है जी? रजुल, रजुल मीनिंग, शुक्र है पूछ रहे हैं। रजुल के माना है मर्द, मोनस, मर्द मोनस है मुज़क्कर। ठीक है जी। जी इमरान साहब तैयार है? बिस्मिल्लाह। किताब, ये हकीकी तो है नहीं, ये लफ्जी में आएगा। कहां पर आएगा? किताब के आखिर में गोलता है? नहीं है, अलामती नहीं है। समाई, किताब हवा को कहते हैं, शराब, आग, शहर मुल्क का नाम है किताब, कोई पार्ट ऑफ बॉडी है? 5 में किताब है, क्या हुआ? समझ आ गई? किताब उर्दू में क्या है? उर्दू में मोनस है, अच्छी किताब। ठीक है ना, अच्छी किताब। लेकिन अरबी में अरब किताब को मुज़क्कर इस्तेमाल करता है। समझ आ रही है ना बात? ये इसलिए जरूरी है,
वरना आप ऐसे जुमले बनाएंगे ये किताब अच्छा है, अगर आपको किताब का मुज़क्कर मुअन्नस नहीं पता चला तो। ओके, जिस तरह आप हंसते हैं ना इस तरह अरब भी हंसेगा फिर। जी जनाब तैयार हैं जी, रेडी? चले माशाल्लाह जी। शाबाश, जल्दी से बता दीजिए जी, कुर्सी जो है ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुज़क्कर है माशाल्लाह, पक्की बात? देख लें, सोच लिया अच्छी तरह? वेरी गुड माशाल्लाह। कुर्सी जी मुज़क्कर है अरबी में, उर्दू में होती रहे मुअन्नस, हमें से कोई गरज नहीं है, अरबी में कुर्सी मुज़क्कर है। जी जनाब, मस्जिद मुज़क्कर मुअन्नस? ठीक है, इसमें भी नहीं आ रही, इधर भी नहीं है, सही है, मस्जिद मुज़क्कर है। आपके उर्दू में क्या है मस्जिद? मुअन्नस, सही है जी। तैयार हैं आप? मदरसा मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुज़क्कर है, पक्की बात? सोच ले, मुअन्नस की पिक्चर में फिट नहीं हो रहा? फिट हो रहा है, कहां हो रहा है? अलामती में हो रहा है, पक्की बात? कहां ये? हाँ, तो ये गैर हकीकी मुअन्नस है मदरसा। फॉलो कर रहे हैं ना? मस्जिद मदरसा उल्टा हो गया हमारा उर्दू से अरब वाला काम। जी तैयार हैं आप? आप मुझे बताइए, आइन मुज़क्कर है क्या मुअन्नस? आइन के माना है आंख, गैर हकीकी में समाई है, क्योंकि वो पार्ट ऑफ बॉडी है जो पैर की सूरत में है। माशाल्लाह, एक्सीलेंट जी। तैयार हैं आप? आपके लिए लफ्ज है जी अनफ। अनफ जी, इसके माना है नाक, मुज़क्कर है, पक्की बात है? और अगर मुअन्नस की हो तो फिर भी मुज़क्कर है, ठीक है ना? नाक मुज़क्कर ही है, चाहे आपकी हो, चाहे आपकी बीवी की हो, आपकी बहन की हो, आपकी माँ की हो, ठीक है, वो मुज़क्कर ही होगी। ये नहीं कि मुज़क्कर की नाक मुज़क्कर होगी, मुअन्नस की नाक मुअन्नस होगी। उर्दू में नाक क्या होती है? मुअन्नस। उर्दू में नाक बहती है, मेरी भी बहती है और मेरी घरवाली की भी बहती है, ठीक है। पंजाबी में नक वढ़िया जाता है, तो पंजाबी में नक मुज़क्कर है। ओके, समझ आ गई जी? जी नेक्स्ट। हाँ जी अब्दुल रहमान जल्दी से मुझे बताओ, कमर जो है मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? कमर मुज़क्कर है। कौन है कमर? कजन है? हाँ है? कमर आज़ा है? कौन सा आज़ा है? बड़ी जल्दी ख्याल आ गया, मानी क्या है? कमर बेटा कहते हैं चांद को। नहीं पता? ये नहीं पता वाली तो बात ही नहीं है, इसमें जवाब चाहिए मुझे जल्दी। अब्दुल्ला, मुअन्नस है। कौन सी किस्म है मुअन्नस की? मुतफर्रिक में चांद का है? सूरज है तो चांद भी साथ ही होगा अंदर कहीं, है ना उसके गुजरा हुआ, क्योंकि सूरज चांद के हमेशा साथ साथ होते हैं। पक्की बात? सोच लो, क्लियर हो गया जी? कमर जो है, अगर तो कमर किसी बंदे का नाम है, नाम भी होता है ना हमारे यहां, तो आप कहेंगे जी कमर मुज़क्कर है। और अगर किसी बंदी का नाम है, कमर लड़कियों का नाम भी होता है, ठीक है ना, तो फिर आपने कहना मुअन्नस है। ओके जी। लेकिन अगर नाम ना हो, कमर के माना है चांद, तो अब आपने पिक्चर में रख के उसे फैसला करना है कि ये मुज़क्कर है। जी जनाब तैयार है? जी आप मुझे बताइए जी, कौकब
मतलब सितारा मुज़क्कर है, माशाल्लाह। तैयार है जी? जी जल्दी से बताइए। बैत, बैत मुज़क्कर है मुअन्नस है? बैत की माना है घर, समाई मुअन्नस है। कहां है बैत लिखा हुआ? मुतफर्रिक में कहां लिखा है बैत? वो तो दार लिखा हुआ है। सिंपल सी बात है यार, कौन सी मुश्किल चीजें हैं, आसान चीजें पढ़ा रहा हूं। दार के माना होते हैं घर, बैत के माना भी घर होते हैं। दार मुअन्नस है, बैत मुअन्नस में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो मुज़क्कर होगा। समझ आ गई? अच्छा जी, आप मुझे बताइए, कमर से रिलेटेड ही है, उसामा। अच्छा नाम वाला है दूसरा, दूसरा कौन सा होता है? उसामा, उसामा सिर्फ नाम वाला ही होता है। अब बताएं नाम वाला मुज़क्कर। अब देखें ये नाम है, उसामा नाम ही है ना, लेकिन उसामा के आखिर में क्या आ रही है? गोलता। अब आपने जब गोलता ही नहीं देखनी, गोलता तो गैर हकीकी की अलामत है ना। उसामा साहब तो माशाल्लाह हकीकी हैं। नाम जब आ जाए ना किसी का नाम, नाम तो नाम जाहिर बात है या मुज़क्कर का होगा या मुअन्नस का नाम होगा, ऐसे ही होगा ना। तो आपने देखना है किसने रखा हुआ है। अगर उसामा लड़के ने नाम रखा है तो उसामा मुज़क्कर है, अगर उसामा किसी लड़की ने नाम रखा है तो उसामा मुअन्नस है। ठीक है? हैरान क्यों हो रहे हैं? उसामा लड़कियों के नाम भी होते हैं। नहीं सुना ना? सुन लिया? अब कमर सुना हुआ था ना? कमर तो सुना हुआ था ना? जब कमर हो सकता है तो क्या उसामा नहीं हो सकता? हो सकता है। नामों में ये फ्री हैंड होता है, जो रख ले। ठीक है ना? हमारे यहां देखें मुख्तलिफ नाम होते हैं। नसीम मुज़क्कर भी होते हैं, मुअन्नस भी होते हैं। रियाज, ठीक है। फिरदौस, फिरदौस जमाल भी हमने देखा है, फिरदौस आबा भी देखी हुई हमने। हम एक जगह रहा करते थे, हमारी जो नेबर फैमिली थी ना, उसमें जो मेल साहिब थे ना, उनका नाम था शमीम। तो कोई बात नहीं, ओके शमीम होता है, लेकिन परेशानी वाली बात यह थी कि जो उनकी मिसेस थी ना, उनका नाम था शहजाद। ठीक है? तो हम उन्हें पायन शमीम और बाजी शहजाद कहते थे। तो नाम जो है ना, वो जो मर्जी रख लें, उसमें बस देखा जाता है रखा किसने है। क्लियर होगी बात? जी किसकी बारी है? हाँ जी, आप मुझे बताइए जी। मुस्लिम इसमी है ना? इसमी है ना जी? मुज़क्कर है कि मुअन्नस? मुस्लिम के माना है इस्लाम लाने वाला। मुज़क्कर पे इतनी देर नहीं लगनी जी। तैयार है जी? आप मुझे बताइए जी। आबिद मुज़क्कर है कि मुअन्नस? इबादत करने वाला, मुज़क्कर। ओके जी। आप मुझे बताइए। सालेह मुज़क्कर है कि मुअन्नस? मुज़क्कर है। अब ये देखिए, ये सिफात हैं, ये सिफात की अब एग्जांपल्स करवा रहा हूं आपको। ऐसे ही है ना? सिफात ही है ना? मुस्लिम इस्लाम लाने वाला, आबिद इबादत करने वाला, सालेह नेक। ओके जी। एक वर्ड और लिख देता हूं, जमील एडजेक्टिव है ना? हाँ जी, जमील एडजेक्टिव मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? हाँ आपकी बारी है। जमील अगर नाम हो तो, नाम नहीं मैं कह रहा हूं, सिफत है, एडजेक्टिव है। अब बताएं, अगर तो नाम है ना, एक बंदा है उसका नाम जमील है, ठीक है। अगर किसी औरत ने अपना नाम जमील रख लिया तो ठीक है जी, सही। जमील के माना खूबसूरत, एडजेक्टिव है ना। अब बताएं, एडजेक्टिव में हमने हर इसम को जज करना है मुज़क्कर मुअन्नस के एतबार से। लफ्ज मुज़क्कर है या मुअन्नस? बताएं कैसे चेक करेंगे? इस पिक्चर में रख के देख लें, फिट हो रहा है? नहीं फिट हो रहा ना जी। जमील एडजेक्टिव है। अरबी जुबान में एडजेक्टिव्स में भी मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं, जिस तरह हमारे उर्दू में भी होते हैं ना। अच्छा सिफत है ना, उसकी मुअन्नस क्या होती है? अच्छी। ठीक है ना? बुरा बुरी।
तो अरबी जुबान में भी एडजेक्टिव में मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं। साले जिस तरह मुज़क्कर है तो जमील भी मुज़क्कर है। अच्छा, अब जिस तरह हम उर्दू में सिफात में मुज़क्कर मुअन्नस बना लेते हैं ना, अच्छे से अच्छा कर दिया, बुरे से बुरी कर दिया, तो अरबी में भी ना सिफात में मुज़क्कर से मुअन्नस बना सकते हैं। सिफात में मुज़क्कर से मुअन्नस आप बना सकते हैं, सिफात में, नाउन में नहीं, सिफात में। कैसे? मुस्लिम है ना, फार्मूला सिंपल से है जी, मुज़क्कर इसम कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आखिरी हर्फ पे जबर लगाकर गोलता लगा दें। मुस्लिम से क्या बन गया? मुस्लिमा, मुस्लिमा। आबिद से क्या बनेगा? आबिदा। सौले से सौलेहा। जमील से जमीला। साजिद से साजिदा। राशिद से राशिदा। कातिल से कातिला। ठीक है ना? तो सिफात में उर्दू में मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने का सिंपल फार्मूला, आखिरी हर्फ पे जबर लगा के गोलता लगा दे। ओके। सिफात में ये नहीं कि आप कहें अच्छा जी किताब, किताबा, वो नहीं बनना। किताब कोई सिफत है? मस्जिद आपने मुज़क्कर फाइनल किया है तो आप कहें जी उसकी मुअन्नस भी मैं बना सकता हूं, मस्जिदा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। मदरसा आपको नजर आया तो आप कहें चलो मैं इसकी गोलता हटा के से मुज़क्कर बना दूं, ऐसा नहीं होगा। सिफात में यह काम हो सकता है। सिफात में गोलता लगाकर आप मुज़क्कर से मुअन्नस बना सकते हैं, गोलता हटा के मुअन्नस से मुज़क्कर बना सकते हैं। ओके जी। जैसे देखें आपके सामने लफ्ज आता है तवीला। ठीक है, तवील से है ना, तो गोलता हटा लें और जबर हटा दें, तवील, तो तवील एडजेक्टिव है। ओके जी। हाँ, सिफात में बन जाएगा ना तवील। जब हम अरबी में जुमला इस्तेमाल करेंगे ना तो हम देखेंगे कि ये किसका एडजेक्टिव आ रहा है। अगर किसी मुअन्नस का एडजेक्टिव हमने तवील इस्तेमाल करना होगा ना तो हम तवीला का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, तवील नहीं कर सकते। फॉलो कर गए ना? मुज़क्कर के लिए तवील का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, मुअन्नस के लिए तवीला का इस्तेमाल करेंगे। मैंने कॉन्सेप्ट आपको करा दिया, मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना। प्रैक्टिस करना आपका काम है। अब सवाल पैदा होता है प्रैक्टिस कहाँ की जाए, कैसे की जाए? तो लिसानुल कुरान कोर्स की किताब ही है जिसका नाम है लिसानुल कुरान। उस किताब में लेसन्स लिखे हुए, एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, ठीक, एंड पे सॉल्यूशंस भी दिए हुए। आप लेसन पढ़ लें, सॉल्यूशन देखने से पहले हल करें, ठीक, हल करने के बाद सॉल्यूशंस देख लें, तो प्रैक्टिस मटेरियल आपको बुक की शक्ल में मिल जाएगा। कोशिश करें कि यहां पर आप अपनी पूरी तवज्जो जो है ना बोर्ड पे दें, सही, नोट ना करें। जब आप नोट करते हैं तो आपकी डायरेक्शन जो है वो डाइवर्ट होती है। तो बुक अगर आपके पास होगी तो उसका फायदा हो जाएगा आपको। लेसन सारे बुक में लिखे हुए, एक्सरसाइजेस में है, वो आप वहां से कर सकते हैं। तो मुज़क्कर मुअन्नस क्लियर हो गया। मैं मुख्तसर दोहरा देता हूं कि आज हमने इस्म को मुज़क्कर मुअन्नस पहचानने का तरीका सीखा। हमने एक पिक्चर बना ली, हमारे सामने जो भी इस्म आएगा हम उसको मुअन्नस की पिक्चर में फिट करेंगे। अगर कहीं फिट हो गया तो मुअन्नस, ना फिट हुआ तो मुज़क्कर। सिंपल सा उसूल है, कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं है इसमें। सबसे पहले उसे हम चेक करेंगे हकीकी में चेक करने का तरीका होता है कि इसका बंदा है कोई। अगर बंदा ना हो तो फिर गैर हकीकी में चेक करेंगे। गैर हकीकी में सबसे पहले हम उसकी अलामत देखेंगे, आखिर में गोलता है। गोलता ना हो तो हम देखेंगे कि किसी हवा, शराब, आग, शहर या मुल्क का नाम तो नहीं है। नहीं तो पार्ट ऑफ बॉडी देखेंगे, पैर की सूरत में तो नहीं है। नहीं तो लिस्ट चेक करेंगे जिसमें 5 लफ्ज आपको मिल रहे हैं। अगर यहाँ कहीं फिट नहीं होता तो वो लफ्ज आपका मुज़क्कर होगा। हाँ, सिफात में भी अरबी जुबान में मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं और सिंपल सा फार्मूला है कि सिफात में अरबी जुबान में मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने का फार्मूला जो है वो ये है
कि आखिरी हर्फ पे ज़बर लगा के गोलता लगा के आप सिंपल जो सिफात है ना, जो हमने पढ़ी है सिंपल नॉर्मल सिफात, उनमें मुज़क्कर मुअन्नस बना सकते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।